जिसको जो मिला उनसे मिला, और बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। एक रिवायत है ज़ईफ सही मगर फजाइल में बयान कर रहा हूं, मुझे हक है बयान करने का। एक गांव में एक सैयदजादा पहुंच गया। आपने हजरत जुनैद बगदादी का नाम सुना हो? हजरत जुनैद बगदादी का नाम सुना नहीं? मैं भी रमजान से पहले इनके मजार शरीफ पे गया। बगदाद में है इनका मजार। मैं करबला शरीफ गया था, बगदाद गया था। तो हाँ, तवज्जो रखो हजरत, कोई बात नहीं। हजरत जुनैद बगदादी की जिंदगी जरा देखें। कोई बात नहीं, अच्छा बोल रहा, अल्लाह ताला बरकतें फरमाए सबको। हजरत जुनैद बगदादी कोई आलिम या मुफ्ती नहीं थे, हाजी भी नहीं थे, पहलवान थे। कौन थे बोलो? और वो भी शाही पहलवान थे। जो वहां का शाह था, बादशाह था, उसकी तरफ से लड़ते थे। रिकॉर्ड था, कोई उनके मुकाबले का उस दौर में पहलवान नहीं था। बादशाह रखता था कि देखे कौन इनकी टक्कर पे आएगा। एक कमजोर जिसकी पसलियां दिख रही थी, पेट पिचका हुआ, कमजोर एक शख्स गया अखाड़े में जाकर के उसने ऐलान कर दिया, कहा मैं जुनैद बगदादी से लड़ूंगा। अब सब लोग चक्कर में बोले इसकी तो हड्डी पिस जाएंगी। 12 आदमी जुनैद बगदादी के कष्ट कराते थे, 12 पहलवान, तो एक क्या करेगा? और वो भी ऐसा सूखा दुबला। कहा मैं लड़ूंगा। सब बोले चाचा मियां तुम्हारी कयामत तो नहीं आई। जो जो जुमले थे वो बोले उन्होंने उस दौर में, मगर ऐलान पहुंच गया जुनैद बगदादी तक। कहां तक ऐलान पहुंचा बोलो? हाँ, अब मैं अपने लबो लहजे पर आ रहा हूं। हजरत जुनैद बगदादी को जब ये खबर मिली तो उन्होंने सोचा कोई बहुत बड़ा पहलवान होगा। बादशाह ने कहा कौन है जो आज मुकाबले पर आया? जब देखा तो बेचारा कमजोर कमजोर कमजोर। अल्लाह, लोग देख रहे हैं, सबने कहा मारा जाएगा, छोड़ो। लोगों ने कहा कुश्ती करा देंगे मगर लिख के देना पड़ेगा, हड्डी टूटे पसली टूटे, सांस आए या ना आए एक ही ठसकी में जुनैद बगदादी है वो। अगर आए या ना आए तो उन पे कोई इल्जाम नहीं। बोले ठीक है। अल्लाह अल्लाह, कल को कुश्ती होगी, ऐलान हो गया, सारे लोग जमा हो गए। पता नहीं कौन आया। कुछ लोग बोले उस बुढ़े को देख रही हो, रात को भाग ना जाए। हर तरीके की दुनिया होती है, मगर वो बूढ़ा जुनैद बगदादी के मुकाबले में आया। आप शाही लिबास के शाही पहलवान जब वहां पर आए, बूढ़े ने कहा मैं अपने कपड़े नहीं उतारूंगा, ऐसे ही लड़ूंगा। सब बोले माजरा क्या? कोई ना कोई बात तो है। हाथ मिलाया, जो पहलवान का तरीका हो, मिट्टी डालने गए, जो भी हो, वो सारे तरीके उन्होंने किए। मगर वो बूढ़ा बुजुर्ग बराबर में आकर के जुनैद बगदादी से कहने लगा मैं आले रसूल हूँ, सैयदजादा हूँ, मेरी 3 बेटियां हैं, उनकी शादी होनी है। अगर आज तुम पछड़ गए तो याद रखना मेरा काम चल जाएगा। हश्र के मैदान में अपने नाना के सामने तुम्हें पहलवान बनवा दूंगा। और किसी को पता नहीं। तुम यार कितने खुशकिस्मत हो, आज बैठे हो ना तुम्हारे बेटे की शादी, न बेटी की शादी, नबी का शहजादा उनके उर्स में बैठे। बराबर में कह दिया। जुनैद बगदादी के दिल को लग गई।
जुनैद बगदादी बोले लड़ते रहना, लड़ते सारे लोग। जुनैद बगदादी दाव मारे तो ऐसा मारे ताकि उसको दाव ना लगे, खेलते रहे खिलाते रहे, खेलते रहे खिलाते रहे। वो आले रसूल कोई पहलवान नहीं था, वो कोई लड़ने वाला नहीं था। बस इतना कह दिया, अगर मेरे नाना का सदका खाता है तो सैयदजादे के सीने पे बैठ नहीं सकता। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा, जुनैद बगदादी ने ऐसा दांव लगाया, ऐसा दांव लगाया कि खुद चित हो गए और उनको सीने पे ले लिया। उनको जब सीने पे लिया, अब तो हंगामा, रे कमजोर ने गिरा दिया, कमजोर ने। माजरा किसको क्या मालूम, इतनी लानतें दी जुनैद बगदादी को कि खड़े खड़े खा रहा है, भैंसा हो गया, घोड़ा हो गया, जो जिसकी समझ में आ रहा है वो कह रहा है। बादशाह ने निकाल दिया, बड़ी दूर तक बदनामी। एक कमजोर पहलवान आया, मगर माजरा किसी को पता नहीं था। एक कमजोर पहलवान आया और उसने उसको गिरा दिया, नीचे कर दिया, चित कर दिया। जुनैद बगदादी शर्म के मारे गर्दन झुकाए हुए अपने कमरे में चले जाते हैं। रात भर रोते रहे, कहते रहे, मौला मैंने तेरे महबूब के नवासे को गिराने की हिम्मत ना करी। हश्र के मैदान में अगर नबी मुझसे पूछ लेते तो मैं क्या जवाब देता। मुझे ना अपनी इज्जत ना मुझे अपनी शोहरत पसंद है, मुझे तो नबी का शहजादा पसंद है। जब इतना कहा, रोते रोते सो जाते हैं। मेरे नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ जाते हैं, ख्वाब में आका है और आकर के कहा, जुनैद उठ जा, उठ जा, उठ जा। अरे आज तूने मेरे बेटे को इज्जत अता फरमाई है, मैं तुझे वलियों का सरदार बनाता हूँ। कितने लोग आते होंगे, अल्लाह कितने लोग आते होंगे यार। कोई अपने कहता होगा, कोई बहन आती होगी, भाई बाबा सैयद बाबा औलाद नहीं अता कर दो, बीमारी है ठीक कर दो, हवा डवा है खत्म कर दो। पूरी दुनिया के डॉक्टर जहां फेल हो जाए, हकीम फेल हो जाए, जहां पर किसी की दवा काम ना करे, हिकमत काम ना करे, अल्लाह वाले के दर की खाक चाट ले, बेड़ा पार हो जाता है। अल्लाह वाले के दर की खाक चाट ले, बेड़ा पार हो जाता है। अब जरा सुनो, मैं ऐसे ही तकरीर कर रहा था, एक आदमी के दिल को लग जाती है। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, उसको कैंसर था, वो भी गाल में कैंसर था। सुनने की बात है, तुम लोग बहुत अच्छा काम करते हो, अल्लाह वाले की बारगाह में ये प्रोग्राम करते हो। जरा सुनो, कैंसर था, उसकी बीवी भी परेशान, बस आने लगा। बुलंदशहर का रहने वाला था, जीवी पंत दिल्ली में उसने चेकअप कराए तो सब में ये आया, आखिरी स्टेज पर आ गया, अब ठीक होने वाला नहीं। मैंने ऐसे ही तकरीर की, मोबाइल में उसने सुन लिया। मैंने कहा, कुरान में हर चीज का बयान है, जो दो चीजों को पकड़े रहेगा, एक कुरान को, दूसरा नबी के बच्चों को, अहले बैत अतार को, वो कभी मायूस नहीं होगा, वो कभी गुमराह नहीं होगा। मेरा बयान चल रहा था, अल्लाह अल्लाह मोबाइल के जरिए फोन लगा दिया। कहा, मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे सामने दोनों चीजें हैं, आने वाला अगला महीना मुहर्रम का है और कुरान सामने है। मैंने कहा कुरान की आयत उठाओ, 28वां पारा निकालो, हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश शहादती।